Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहला है ऑन द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कल्चर मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व टू प्लांट ट्री। तो यहाँ पे पीएम के कॉल पे कल्चर मिनिस्ट्री ने संकल्प पर्व सेलिब्रेट किया है जिसमें प्लांट लगाने का टारगेट होता है। तो जानेंगे डिटेल में, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दूसरा करंट अफेयर है लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशंस गोइंग ऑन इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र। जैसा कि आपको पता है लोकस्ट का प्रभाव अब काफ़ी राज्यों में दिखने लगा है। पहले जो राजस्थान पंजाब में था, अब वो बढ़ के एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। तो जानेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पे कितना एरिया कवर हो चुका है, ये भी हम जानेंगे इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आगे बात करेंगे थर्ड और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हरिथा हरम रिवाइवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया बाय प्लांटिंग 230 करोड़ सैपलिंग्स इन तेलंगाना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक हरिता हरम नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया था जिसमें 230 करोड़ सैपलिंग्स लगाए जाने हैं तेलंगाना स्टेट में, ताकि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को 24% से 33% किया जा सके। तो जानेंगे इम्पोर्टेंट इन सभी करंट अफेयर के बारे में डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेंसिल और एक नोटबुक इस वीडियो में लेके बैठना, क्योंकि कुछ फैक्ट हैं जो आपको मैं अलग से बताता हूं जो आपको इस पीडीएफ में नहीं मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के कॉल पे, जैसा कि आपको पता है, उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 5 ट्री आइदर इन ऑफिस कैंपस और वेन एवर इज़ पॉसिबल टू एंश्योर क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि आप अपने ऑफिस में या जहाँ भी पॉसिबल हो एक ट्री लगाएं जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे और हेल्दी रहे। इसलिए यहाँ पे एक संकल्प पर्व नाम का फंक्शन सेलिब्रेट किया गया जिसमें प्लांट लगाने की मुहिम की शुरुआत हुई। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज श्री प्रहलाद सिंह पटेल टुडे कॉल्ड फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग ऑफ संकल्प पर्व एंड प्लांट ट्रीज एज डिजायर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि सभी लोग एक एक प्लांट लगाएंगे, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है संकल्प पर्व। इसमें सभी लोग या तो अपने ऑफिस में या अपने घर में एक प्लांट लगाएंगे जिससे एनवायरनमेंट क्लीन रहे और हेल्दी रहे। आगे जान लेते हैं इसके बारे में। तो श्री पटेल इन्फॉर्म दैट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। तो यहाँ पे श्री पटेल ने ये बोला है कि मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये जो प्रोग्राम है ये सेलिब्रेट किया जाएगा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक। तो इसके बीच में आपको ये प्लांट लगाने हैं, ये यहाँ पे बोला गया है। आगे बात कर लेते हैं। दीज ट्रीज आर बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। तो यहाँ पे 5 ट्री की लिस्ट दी हुई है। आप इन प्लांट में से, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो इन प्लांट में से कोई भी प्लांट आप चूज़ कर सकते हैं और एक प्लांट अपने ऑफिस में या फिर अपने घर पे लगा सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है ये प्लांट तो इसके अलावा भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट अपने घर या ऑफिस में लगा सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने ये छूट आपको दी है। आगे बात कर लेते हैं। श्री पटेल ऑल्सो सेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंश्योर दैट
each employee should plant at least one tree of his and her choice and over the above these 5 trees which should be planted as per the call of Prime Minister। तो यहाँ पे पटेल ने बोला है कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय है जो कम से कम एक ट्री अपने घर या अपने ऑफिस में लगाएगा। जैसा कि हमारे पीएम का कॉल था, वो बोलते हैं कि हमको एक ट्री अपने एनवायरनमेंट के लिए लगाना चाहिए ताकि हम अपनी प्रकृति के लिए, नेचर के लिए थोड़ा सा योगदान कर सकें, क्योंकि सारी चीज़ें हमको नेचर से मिली हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी अपनी नेचर को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें जिससे नेचर भी क्लीन रहे और हेल्दी रहे। तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी ग्रुप्स में कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट सेकंड करंट अफेयर। लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशंस गोइंग ऑन इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे वन लोकस्ट स्वाम विच मूव फ्रॉम झुंझुनू इन राजस्थान येस्टरडे टू हरियाणा हैज़ नाउ मूव टुवर्ड्स यूपी। तो यहाँ पे बात की गई है कि एक लोकस्ट का झुंड, तो यहाँ पे लोकस्ट क्या है, जिसको टिड्डी बोलते हैं, ठीक है, ग्रासहॉपर होता है, एक स्मॉल ग्रासहॉपर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो लोकस्ट का एक झुंड है वो झुंझुनू राजस्थान से मूव हो चुका है और हरियाणा में पहुँच चुका है और यूपी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फार्मर्स के लिए और उनकी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि इनका ये नुकसान है कि ये सारी फसल, जितनी भी हरी फसल होती है, हरियाली होती है, सब कुछ चट कर जाती है और इसकी जो स्पीड है ट्रैवल करने की वो भी 150 किलोमीटर पर डे के अकॉर्डिंग है। तो 150 किलोमीटर लगभग ये दूरी तय करती है एक दिन में और रात में ये आराम करती है। जैसे ही दिन होता है तो हवा के साथ साथ इसका उड़ना, ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाता है और जहाँ भी इसको हरियाली दिखती है उसको ये चट कर जाती है। तो बहुत बड़ा नुकसान है एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव और मेजर्स लिए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा एंड यूपी आर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल वेयर एवर द स्वाम फाइनली सेटल्स। तो यहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट लिए हैं ताकि हम उन टिड्डियों के झुंड को कंट्रोल कर सकें, ताकि वो कम से कम नुकसान हमारे स्टेट्स में पहुंचाएं। आगे बात करेंगे, टिल नाउ 1,27,225 हेक्टेयर हैव बीन कंट्रोल्ड फ्रॉम 11th अप्रैल 2020 टू 26 जून 2020। तो यहाँ पे बात की गई है अभी तक 1,27,255 हेक्टेयर ज़मीन को हमने कंट्रोल किया है। किससे? लोकस्ट से, जो 11 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज 26 जून तक इतना एरिया हमने कंट्रोल कर लिया है, कवर कर लिया है लोकस्ट के इफ़ेक्ट से। आगे इसको बढ़ाने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, पूरे कयास लगाए जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कदम उठा रही है ताकि लोकस्ट को कंट्रोल किया जा सके और एग्रीकल्चर फील्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे बात कर लेते हैं, 2 ग्राउंड कंट्रोल टीम डेप्लॉयड इन हरियाणा, 5 मोर टीम्स फ्रॉम राजस्थान आर आल्सो एडिंग कंट्रोल ऑपरेशन इन यूपी। तो यहाँ पे 2 ग्राउंड कंट्रोल टीम बनाई गई हैं हरियाणा में और 5 और टीम बनाई गई हैं जो राजस्थान से आई हैं और उनका उद्देश्य है कि यूपी में लोकस्ट कंट्रोल कर सकें। तो जैसा कि आपको पता है राजस्थान में सबसे पहले आई थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये आती हैं, तो राजस्थान में कंट्रोल हुई हैं, काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हुई हैं। तो वहाँ की जो टीम है वो एक्सपीरियंस टीम है, जो ये देख चुकी है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो इसीलिए राजस्थान से भी टीम उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं ताकि लोकस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ड्रोन, ट्रैक्टर्स, माउंटेड स्प्रेयर एंड फायर टेंडर व्हीकल्स हैव बीन डिप्लॉयड टू अंडरटेक लोकस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने ड्रोन्स यूज़ किए हैं, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे यूज़ किए हैं और फायर टेंडर, जो अग्नि को बचाने वाली मशीन होती हैं, उनको भी यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे लोकस्ट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे जो ड्रोन्स है वो सक्सेसफुल वहीं हैं जहाँ पे
डेजर्ट टाइप का एरिया है जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पे हम ड्रोन से कर सकते हैं ताकि जो जीव जंतु हैं, बाकी लोकस्ट को छोड़ के जो जीव जंतु हैं उनको कोई हानि ना हो। अदरवाइज़ अगर हमने ऐसे एरिया में इसका ड्रोन से स्प्रेइंग करा दिया जहाँ पे और भी जीव जंतु रहते हैं, इंसान रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ड्रोन केवल राजस्थान में सक्सेसफुल है, बाकी हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये थोड़ा सा डेंसिटी इनकी ज़्यादा है और भी जीव यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और फायर टेंडर से जहाँ पे लोकस्ट हैं वहाँ पे ही हम स्प्रेइंग करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ 2 लोकेशंस इन जैसलमेर, 6 लोकेशंस इन बाड़मेर, 6 लोकेशन इन जोधपुर, 4 लोकेशंस इन बीकानेर, 4 लोकेशंस इन नागौर, 1 लोकेशन इन जयपुर और सीकर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो यहाँ पे कुछ लोकेशन सेट की गई हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है लोकस्ट ने, बहुत ज़्यादा झुंड देखने को मिले हैं। तो इन लोकेशंस पे सारा काम स्टेट गवर्नमेंट की निर्देश पे किए जा रहे हैं और राजस्थान में मोस्टली कंट्रोल हो चुका है क्योंकि वहाँ से ये मूव कर गई हैं और ये धीरे धीरे जो आपका वेस्ट है, वेस्ट से चल के ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, और अभी तक जो इन्होंने कवर किया है वो काफ़ी स्टेट कवर कर लिए हैं, जैसा कि हमने बात की थी, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे MP, UP, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र, इतने स्टेट में लोकस्ट का जो गिरोह है, जो झुंड है वो पहुँच चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक ऐसा नुकसान देखने को नहीं आया है, केवल और केवल राजस्थान स्टेट में ही अभी नुकसान हुआ है क्योंकि अभी इनकी न्यू एंट्री हुई है। अब देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट कैसे लोकस्ट को कंट्रोल करती है। अब चलते हैं आगे, इम्पोर्टेंट थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर। हरिथा हरम रिवाइवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया बाय 230 करोड़ सैपलिंग्स इन तेलंगाना। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना लॉन्च्ड द 6th phase of हरिथा हरम प्रोग्राम द इको पार्क एट नरसापुर इन मेडक बाई स्टेट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था हरिथा हरम। ठीक है, ये कब लॉन्च की थी? 2015 में। ठीक है, 3 जुलाई 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अगर हम बात करेंगे तो इसको तेलंगाना में एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है तेलंगाना कू हरिथा हरम। ठीक है, तेलंगाना कू हरिथा हरम भी इस स्कीम का दूसरा नाम है। इस स्कीम का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्री कवर इन द स्टेट फ्रॉम 24% टू 33%। तो इस स्कीम का उद्देश्य था कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को 24% से 33% करना, यही इस स्कीम का उद्देश्य था। और ये 3 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी वहाँ के CM के चंद्रशेखर राव के द्वारा। इतना आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। हरिथा हरम इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट टू रिवाइव द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट फ्रॉम 24% टू 33% बाय प्लांटिंग ट्री सैंपल्स प्रोवाइड बाय द स्टेट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इस प्रोग्राम के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24% से बढ़ के 33% हो जाए, जो कि रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हर स्टेट में 33% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जिसको FTC बोलते हैं, होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर 33% नहीं है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इस परसेंट को 33 और मोर करें, ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो, हेल्पफुल हो, जिससे एनवायरनमेंट हेल्दी रहे। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2015 में, जिसका 6वां फेज़ अभी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे 50 लाख सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड अंडर दी प्रेजेंट फेज। तो इस 6वें फेज़ में टोटल 50 लाख सैपलिंग लगाए जाएंगे, लेकिन टारगेट कितना है? 230 करोड़ सैपलिंग का। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि हरिथा हरम का कितना टारगेट सेट किया गया था प्लांटिंग का? तो 230 करोड़ केवल और केवल तेलंगाना स्टेट के लिए, बाकी अदर स्टेट के लिए नहीं है, केवल तेलंगाना स्टेट के लिए
230 करोड़ प्लांट लगाए जाएंगे। अंडर विच इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्लांट 230 crore saplings across the state. So far, we have planted 182 crore saplings. 230 करोड़ का टारगेट है, जिसमें से 182 करोड़ सैपलिंग हम लगा चुके हैं, प्लांट कर चुके हैं। ये फॉरेस्ट मिनिस्टर वहाँ के इंद्रकरण रेड्डी ने बोला है। ठीक है, वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है? इंद्रकरण रेड्डी, जिन्होंने बोला है कि 230 करोड़ सैपलिंग टारगेट में से हमने अभी तक 182 करोड़ सैपलिंग प्लांट कर दी हैं तेलंगाना स्टेट में। आगे बात कर लेते हैं। ए टोटल ऑफ 13 वेराइटीज ऑफ सैपलिंग्स वर आइडेंटिफाइड फॉर होम स्टेड प्लांटेशन बाय द स्टेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे लगभग 13 वैरायटी की सैपलिंग तैयार की गई हैं। 13 वैरायटी के यहाँ पे पेड़ डिफरेंट ट्रीज़ तैयार किए गए हैं, जिन ट्रीज़ को हम अपने फॉरेस्ट के रूप में लगा सकते हैं, अपने तेलंगाना स्टेट में लगा सकते हैं। यही इस स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, जो हमने बात की थी ऑन द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कल्चर मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व टू प्लांट ट्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एनुअल बजट इसका है 3042 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो इनके हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है। पर्पस क्या है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को बनाने का? टू प्रिजर्वेटिव एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो इंडिया की आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व करना, संरक्षित करना और उसको प्रमोट करना ही इस मिनिस्ट्री का उद्देश्य है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो हेल्पफुल है तो वो आपके साथ साथ किसी और स्टूडेंट के ग्रुप्स में भी होनी चाहिए, ताकि उनको भी वो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। अगर आपने देखा है तो वो चीज़ अगर और भी स्टूडेंट देखेंगे तो उनको भी करेंट एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज होगी और उनका थोड़ा सा IQ, जो कि एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स उनको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर करें। जैसा कि आपको पता है, वीडियो के लास्ट में आपसे हम पूछते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज का क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ सिचुएटेड। तो यहाँ पे बात की जा रही है किस शहर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। हम इसको कई बार आपको बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर आता होगा। अगर आंसर पता है तो फ़ोन में टाइप कीजिए और जल्दी से कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।